जब मैंने अपनी जेठानी और पति को एक कमरे में उस अवस्था में देखा तो मेरा खून खौल गया। तब मैंने एक फैसला लिया और अपने पति को अच्छा सबक सिखाया। मेरा नाम सीमा है। मेरी अभी अभी शादी हुई थी। शादी को 2-4 दिन ही हुए थे। मेरा ससुराल का खानदान बहुत बड़ा था। मेरे ससुराल के ज़्यादातर रिश्तेदार हमारे गली में ही रहते थे। मेरे ससुर नहीं थे, सिर्फ सास थी जो ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। इसलिए मैं उनका खाना पीना उनके कमरे में ही दे देती थी। मेरी एक दूर की जेठानी थी जो हमारे गली में ही रहती थी। उनका नाम पूजा था। हमारे घर पर हमेशा आती जाती रहती थी। जब देखो मेरे पति के आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे पति का नाम रमेश है। रमेश भी कम नहीं थे, पूजा भाभी के आगे पीछे घूमते रहते थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पूजा भाभी के पति इस शहर में नहीं रहते थे, दुबई में जॉब करते थे और 2-2 साल में आते थे। एक दिन रविवार था और मेरे पति की छुट्टी थी, तो पूजा भाभी नाश्ता पानी करके यहीं पर आ गई। रमेश टीवी देख रहे थे। रमेश के पास ही जाकर सोफे पर बैठ गई और दोनों मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उन लोगों का खूब हंसी मजाक चल रहा था। मैं घर का काम कर रही थी। घर का काम निपटाने के बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर आई तो दोनों और नज़दीक बैठे हुए थे और अभी भी दोनों का गपशप बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। मैंने रमेश को बोला, रमेश क्या खाओगे? मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो बता दीजिए क्या खाना है आपको। इतने में पूजा भाभी बोलने लगी, अरे तुम्हारे पति को क्या पसंद है ये मुझे अच्छे से पता है। आज रमेश के पसंद का खाना मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा, अरे भाभी आप क्यों बनाओगे, आप बैठिए मैं बना कर लाती हूँ। इतने में रमेश ने बोला, अरे सीमा पूजा भाभी को बनाने दो। पूजा भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है और मेरी पसंद नापसंद बहुत अच्छे से जानती हैं। पूजा भाभी उठकर किचन में चली गई तो मैंने सोचा चलो जाने दो, अब मैं अपने पति के साथ बैठकर मूवी देखती हूँ। रमेश थोड़ी देर तो मेरे पास बैठे रहे। उसके बाद किचन में पानी का बहाना करके चले गए और वहीं खड़े खड़े पूजा भाभी से बातें करने लगे। पूजा भाभी खाना बना रही थी और रमेश उनकी हेल्प कर रहे थे। रमेश ने 1 घंटा वहीं किचन में गुजार दिया पूजा भाभी के साथ और मैं यहाँ अकेली बैठकर मूवी कम उन लोगों का रोमांस ज़्यादा देख रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुंदक आ रही थी, लेकिन जब मेरा पति ही ऐसा हो तो मैं क्या कर सकती थी। खैर 1 घंटे के बाद पूजा भाभी जब खाना बनाकर टेबल पर रखा तो खाना खाने के लिए मुझे बुलाने लगी। तो मैंने कहा, भाभी पहले आप बैठिए। तो पूजा भाभी कुर्सी पर बैठ गई और रमेश झट से उनके बगल वाले कुर्सी पर बैठ गया और मुझे कहने लगा, तुम भी बैठ जाओ। पूजा भाभी और रमेश दोनों एक दूसरे से बातें करते करते खाना खा रहे थे। रमेश कह रहा था, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है भाभी। वह दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए हुए थे जैसे लग रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। खाना खाने के बाद पूजा भाभी अपने घर चली गई। मैं अपने कमरे में चली आई। उसके बाद रमेश कमरे में आ गए और मेरे पास आकर बैठ गए। तब मैंने रमेश से कहा, अब यहाँ आकर क्यों बैठे हो? जाओ पूजा भाभी के पास चले जाओ। रमेश ने गुस्सा होकर मुझे बोला, क्या फालतू की बात कर रही हो? पूजा भाभी और मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी तो पूजा भाभी आकर मेरी बहुत मदद कर देती थी, इसलिए पूजा भाभी का हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। अब एकदम से मैं कैसे मना कर सकता हूँ? तब मेरे पास रमेश को बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं चुप हो गई। कुछ दिनों बाद रमेश ने घूमने का प्लान बनाया। रमेश कहने लगे, सीमा तुम इस शहर में
अभी घूमी नहीं हो ना? चलो आज मैं तुम्हें घुमाकर लेकर आता हूँ। रमेश की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने सोचा चलो आज रमेश के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। जब मैं तैयार होकर नीचे आई तो मैंने देखा पूजा भाभी भी तैयार होकर हमारे घर पर आई हुई है। मैंने पूजा भाभी से कहा, भाभी आप कहीं जा रही हो क्या? तो रमेश ने कहा, सीमा तुम भी अजीब बात करती हो, भाभी हमारे साथ ही चल रही है। मैं रमेश को मना करना चाहती थी कि भाभी को लेकर मत चलो, लेकिन भाभी तैयार होकर चली आई थी। उनके सामने मैं मना भी नहीं कर सकती थी। मजबूरन मुझे उनके साथ जाना पड़ा। घूमते वक्त पूरा टाइम रमेश भाभी के साथ साथ ही चलता और मैं उन दोनों के पीछे पीछे चलती थी। ऐसा लगता था जैसे वह दोनों पति पत्नी हैं और मैं कोई और हूँ। खैर हम लोग घूम घाम के घर आ गए और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, लेकिन आज का दिन मेरा बिल्कुल बेकार रहा। एक दिन रमेश ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे कि पूजा भाभी हमारे घर पर आकर बोलने लगी, रमेश मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मुझे मॉल तक छोड़ दोगे? रमेश ने कहा, हाँ भाभी बिल्कुल छोड़ दूंगा। रमेश ने कहा, भाभी कौन से मॉल जाना है ये बता दीजिए। रमेश अपनी ऑफिस बाइक से जाते थे। पूजा भाभी बाइक पर रमेश के पीछे बैठ गई और पूजा भाभी ने एक हाथ से रमेश के पेट को पकड़ लिया। ये नज़ारा देखकर मेरा खून खौल उठा। इस तरह तो एक पत्नी ही अपने पति को पकड़ती है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही रमेश बाइक स्टार्ट करके चले गए और मैं भी अंदर चली गई। घर का सारा काम कंप्लीट करके अपनी सास को दोपहर का खाना खिलाकर 2 बजे के करीब मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पीने ही लगी थी कि इतने में रमेश के एक दोस्त का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और कहा हेलो, तो दूसरी तरफ रमेश का दोस्त था। रमेश के दोस्त जो रमेश के ही ऑफिस में काम करता था, तो कहने लगे, भाभी जी आज रमेश ऑफिस नहीं आया है, क्या बात है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि मैं सुबह से कई बार फ़ोन लगा चुका हूँ, उसने एक बार भी फ़ोन को रिसीव नहीं किया। मैं रमेश के दोस्त की बात सुनकर चौंक गई और मैंने उनको कहा, रमेश तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे। मैंने जल्दी से फ़ोन कट किया और रमेश को तुरंत फ़ोन लगाया। घंटी तो जा रही थी, लेकिन रमेश फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि पता नहीं क्या बात है, रमेश फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, कहीं उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है या कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। मैं इतना सोच ही रही थी कि मुझे पूजा भाभी की याद आई। एक बार पूजा भाभी को कॉल लगा कर देखती हूँ, शायद उनको कुछ पता हो। मैंने पूजा भाभी को कॉल किया तो उन्होंने भी फ़ोन को रिसीव नहीं किया। मैं टेंशन से पूरे घर में इधर और उधर घूमने लगी। मैंने रमेश और पूजा भाभी को कम से कम 20 कॉल कर लिए होंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था। शाम के 4 बज गए, रमेश का कॉल आया। मैंने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और तुरंत रमेश को बोला, आप कहाँ हो, आप ठीक तो हो ना? आपके दोस्त का फ़ोन आया था, वह कह रहे थे कि आप ऑफिस में नहीं हो। तो रमेश कहने लगे, आज मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, पूजा भाभी को शॉपिंग करवा रहा था और मेरा फ़ोन पूजा भाभी के पर्स में था। मेरे मोबाइल पर बार बार फ़ोन आ रहा था, इसलिए उन्होंने साइलेंट पर कर दिया था। फ़ोन साइलेंट होने के कारण हमें पता ही नहीं चला कि तुमने इतनी बार फ़ोन किया है। रमेश की ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं रोने भी लग गई। जब रमेश घर पर आए तब मैंने उनको बोला, ये कौन सी हरकत है, आप ऑफिस का कहकर
पूजा भाभी के साथ रंग रलियां मना रहे थे। मैंने रमेश को कहा, आप लोग पूरा दिन मॉल में क्या कर रहे थे, या कहीं ऐसा तो नहीं है मॉल का बहाना करके आप लोग कहीं और ही गए थे। तो रमेश ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ये सब क्या बोल रही हो। हम सिर्फ शॉपिंग के लिए गए थे और मैं पूजा भाभी के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता हूँ। सीमा, तुम्हारी कितनी गंदी सोच है, तुम कितनी छोटी सोच रखती हो। तुम पढ़ी लिखी होने के बावजूद कौन सी पुराने ज़माने में जी रही हो, थोड़ा तो मॉडर्न बनो। उस रात हम दोनों की खूब लड़ाई हुई। रमेश मेरी बात समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि ये सब गलत है। हम दोनों में कई दिनों तक बातें नहीं हुई। रमेश मुझसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन मैं जितनी ज़रूरत होती बस उतनी ही बात करती। हमारे घर के सामने कुछ दिन बाद एक लड़का रहने आया। उसका नाम विकास था। विकास इस शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था, तो अपने साथ विकास ज़्यादा सामान लेकर नहीं आया था। विकास को चाय बनानी थी, लेकिन उसे चीनी कहीं नहीं मिल रही थी, तो विकास मुझसे चीनी मांगने आया। उसने कहा, भाभी जी चीनी मिल सकती है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल मिल सकती है, और मैंने विकास को चीनी दे दिया। चीनी देते वक्त विकास से काफ़ी सारी बातें हो रही थी, तो रमेश भी विकास से बात करने लग गए। उसी टाइम मैंने बातों ही बातों में विकास को बोला, आज रात का खाना आप यहाँ पर खा लेना। उसने भी हाँ कर दिया। विकास रात का खाना खाने हमारे घर पर आ गया। पूजा भाभी भी हमारे घर पर आ गई। मैंने पूजा भाभी को कहा, आइए भाभी, हम खाना ही खाने जा रहे हैं, आप भी खा लीजिए। तो पूजा भाभी बैठ गई। पूजा भाभी जिस कुर्सी पर बैठी थी, साथ वाली कुर्सी पर रमेश जाकर बैठ गए। तो मैं भी विकास जिस कुर्सी पर बैठा था उसके साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। तो रमेश ये देखकर क्लस गए। खाना खाते खाते विकास और मैं बातें करने लगे। हम एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। रमेश को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब रमेश पूजा भाभी से बात करने की जगह हम दोनों के मुंह को ताक रहा था, और पूजा भाभी रमेश के मुंह को ताक रही थी, क्योंकि रमेश पूजा भाभी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। उनका ध्यान सिर्फ हम दोनों के ऊपर था। उस रात के बाद पूजा भाभी का आना हमारे घर पर बहुत कम हो गया, और विकास का हमारे घर पर आना बढ़ गया। विकास हमारे घर पर कभी कुछ लेने आता तो कभी कुछ लेने आता, और हम दोनों को बातें करते देख रमेश हमेशा किलसता रहता था, कुछ बोल भी नहीं पाता था। एक दिन रमेश ऑफिस से आया, लेकिन मैं घर पर नहीं थी। रमेश ने मुझे फ़ोन किया और पूछने लगा कि तुम कहाँ हो। तो मैंने बताया, मैं विकास के साथ मार्केट शॉपिंग करने आई हूँ। विकास को कुछ अपने घर के लिए सामान लेना था। मैंने इतना कहते ही फ़ोन कट कर दिया। हर दूसरे दिन मैं घर पर नहीं रहती थी। विकास के साथ मार्केट कभी कुछ खरीदने जाती तो कभी कुछ खरीदने जाती, क्योंकि विकास अभी यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ था। आज रविवार का दिन था, मेरे पति की छुट्टी थी, तो रमेश ने सोचा आज कहीं मूवी देखने चलते हैं, और उन्होंने मुझे तैयार होने के लिए बोल दिया। मैंने भी झट से विकास को फ़ोन लगाया और उसे हमारे साथ मूवी देखने के लिए बुला लिया। तो रमेश गुस्सा होने लगे कि अब विकास हमारे साथ जाएगा। तो मैंने कहा, हमारे सिवा यहाँ पर विकास का है कौन, और हमारे साथ एक मूवी देख लेगा तो क्या हो जाएगा। तो रमेश चुप हो गए और हम लोग मूवी देखने चले गए। मैं विकास और रमेश के बीच में बैठ गई और मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते मैं विकास से ही बात कर रही थी। मैंने रमेश की तरफ देखा तक नहीं। हम लोगों ने रमेश को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, जिससे रमेश गुस्सा होकर मूवी के बीच में ही वहां से उठकर बाहर चले आए। लेकिन थोड़ी देर बाद
रमेश पॉपकॉर्न लेकर अंदर आ गया। हम लोग मूवी खत्म होने के बाद घर आ गए। घर आने के बाद रमेश मुझ पर बहुत गुस्सा होने लगे। रमेश बोले, सीमा कैसी हरकतें करती रहती हो, जब देखो तुम उस विकास के साथ चिपकी रहती हो। तुम दोनों ऐसे बातें करते हो जैसे वहाँ और कोई नहीं है। हम लोग मूवी देखने गए ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिता पाऊँ, लेकिन तुम हो कि उस विकास के साथ चिपकी हुई थी, उसी से बातें कर रही थी। और जब देखो विकास हमारे घर पर मुंह उठाकर आ जाता है। यह तुम दोनों का क्या चल रहा है? तो मैंने रमेश को कहा, रमेश कैसी बात कर रहे हो? तुमने ही तो बोला था थोड़ा मॉडर्न बनो। अब जब मैं मॉडर्न बन रही हूँ तुमको गलत लग रहा है। रमेश कहने लगे, तुम दोनों का बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मुझे आगे से विकास अपने घर में नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने बोला, जब पूजा भाभी के साथ आप चिपके रहते थे तब सब आपको बहुत अच्छा लगता था। अब जब मैं कर रही हूँ तो सब गलत हो गया। ये आपका कैसा फैसला है? पुरुष के लिए कुछ और, औरत के लिए कुछ और। तो रमेश बिल्कुल चुप हो गए और उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। रमेश ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सीमा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, अब मैं विकास के साथ बात करना नहीं छोड़ सकती हूँ। तब पीछे से आवाज़ आई, दीदी अब बस भी करो, जीजू को और कितना सताओगी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो विकास खड़ा था। रमेश ने कहा, विकास तुमने क्या कहा? विकास ने कहा, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये मेरी दीदी है, मैं मेरा सगा भाई हूँ। जिस टाइम आप लोगों की शादी हुई थी उस टाइम मैं इस शहर में नहीं था, मैं दूसरे शहर पढ़ने गया था। मैं आप लोगों की शादी में नहीं आ पाया था। दीदी ने फ़ोन करके आपके और पूजा भाभी के बारे में बताया तो हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया ताकि आपको सही रास्ते पर लेकर आए और आपको अपनी गलती का एहसास करवाए। उसके बाद रमेश ने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद रमेश ने ऐसी गलती फिर कभी नहीं करी।